अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात की तारीकी जब जमीन को अपनी चादर में लपेट लेती है तो इंसान की आंखें आराम की तलाश में बंद होने लगती हैं। मगर रमजानुल मुबारक की आखिरी 10 रातों में एक ऐसी रात भी आती है जो आम रातों जैसी नहीं होती। ये रात रहमत, मग़फ़िरत और बरकतों की रात है। ये वो रात है जिसे अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से बेहतर करार दिया है। इस अजीम रात का नाम है लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र का मतलब है अज़मत वाली रात, तकदीर की रात या क़द्र व मंजिलत वाली रात। कुरान करीम में इस रात की शान बयान करते हुए अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल सूरत नाजिल फरमाई जिसे सूरतुल क़द्र कहा जाता है। इस सूरत में अल्लाह फरमाता है कि हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात फरिश्ते और रूहुल अमीन अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए जमीन पर उतरते हैं और ये रात तुलुए फज्र तक सरासर सलामती होती है। सोचिए, एक रात जो 1000 महीनों यानी तकरीबन 83 साल से भी ज्यादा इबादत के बराबर हो। इंसान की पूरी जिंदगी भी इतनी लंबी इबादत पर मुश्तमिल नहीं होती जितनी इबादत का अजर इस एक रात में मिल सकता है। यही वजह है कि मोमिन इस रात की तलाश में रमजान की आखिरी 10 रातों में जागता है, इबादत करता है और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआ मांगता है। लेकिन सवाल ये है कि लैलतुल क़द्र कब आती है? इसका जवाब हमें अहादीस मुबारका से मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमजान की आखिरी 10 ताक रातों में तलाश करो, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं रात में से किसी भी रात ये मुबारक रात हो सकती है। इसीलिए सहाबा किराम उन आखिरी 10 रातों में इबादत को मजीद बढ़ा देते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब रमजान के आखिरी 10 दिन शुरू होते तो आप अपनी इबादत को और ज्यादा बढ़ा देते। आप रातों को जागते, अपने घर वालों को भी जगाते और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाते। इससे हमें यह सबक मिलता है कि लैलतुल क़द्र की तलाश सिर्फ एक रात जागने का नाम नहीं, बल्कि मुसलसल मेहनत और इखलास का तकाजा करती है। लैलतुल क़द्र की रात में इबादत का अजर बेहद हिसाब होता है। इस रात की एक रकत नमाज, एक सजदा, एक दुआ और एक आंसू भी इंसान की तकदीर बदल सकता है। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है और मग़फ़िरत की बारिश बरसने लगती है। एक बार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मैं कौन सी दुआ पढ़ूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, यानी ए अल्लाह, बेशक तू मुआफ़ करने वाला है और मुआफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे भी मुआफ़ फरमा दे। ये दुआ बहुत मुख्तसर है, मगर इसमें एक मोमिन की सबसे बड़ी ख्वाहिश पोशीदा है और वो है अल्लाह की मुआफ़ी। क्योंकि अगर अल्लाह बंदे को मुआफ़ कर दे तो इसकी दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी। लैलतुल क़द्र की तलाश दरअसल अपने रब की तलाश है। ये वो वक्त होता है जब बंदा अपने गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह के हुजूर झुक जाता है। वो अपनी कमज़ोरियों को मान लेता है और अपने रब से मुआफ़ी मांगता है। यही वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह बंदे को अपने करीब कर लेता है। इस रात की कुछ निशानियां भी अहादीस में बयान की गई हैं। कहा जाता है कि इस रात का माहौल बहुत पुरसुकून होता है। न ज्यादा गर्मी होती है, न ज्यादा सर्दी। आसमान साफ होता है और दिल को अजीब सा सुकून महसूस होता है। अगली सुबह सूरज नर्म रोशनी के साथ तुलू होता है, जिसकी रोशनी में तेजी नहीं होती। मगर याद रखना चाहिए कि असल मकसद निशानियां तलाश करना नहीं, बल्कि इबादत करना है। अगर कोई शख्स पूरी इखलास के साथ इबादत करे तो चाहे उसे मालूम न भी हो। लैलतुल क़द्र की रात, तफसीली बयान। लैलतुल क़द्र इस्लाम की सबसे बाबरकत और अजीम रातों में से एक है। ये वो मुबारक रात है जिसे अल्लाह ताला ने बेशुमार फजीलतों और रहमतों से नवाजा है। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में आने वाली ये रात हर मोमिन के लिए बेहद कीमती मौका होती है, क्योंकि इसमें की जाने वाली इबादत आम दिनों की इबादत से कई गुना ज्यादा अजर व सवाब रखती है। मुसलमान सदियों से इस रात को खास एहतिमाम के साथ गुजारते हैं और अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं। लैलतुल क़द्र का मतलब है कद्र और अज़मत वाली रात। इस रात को कद्र की रात इसलिए कहा जाता है कि इसमें अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए बहुत सी भलाइयाँ और फैसले मुकर्रर फरमाता है। ये रात रहमत,
बरकत, मग़फ़िरत और कबूलियत की रात समझी जाती है। इसीलिए मुसलमान इस रात को इबादत, दुआ, तौबा और ज़िक्र में गुजारने की भरपूर कोशिश करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में इस रात की तलाश की जाती है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इस रात को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करने की तरगीब दी गई है। यही वजह है कि बहुत से मुसलमान 21, 23, 25, 27 और 29 रमज़ान की रातों में खुसूसी इबादत का एहतिमाम करते हैं। अगरचे आम तौर पर 27वें रमज़ान की रात को ज़्यादा मशहूर समझा जाता है, लेकिन हकीकत में इस रात की सही तारीख को यकीनी तौर पर मुतय्यन नहीं किया गया। इस हिकमत का मकसद ये है कि मुसलमान आखिरी अशरे की ज़्यादा से ज़्यादा रातों में इबादत करें। लैलतुल क़द्र की एक बहुत बड़ी फजीलत ये है कि इस रात में की गई इबादत का अज्र बेहद ज़्यादा होता है। उलमा बयान करते हैं कि ये रात इंसान की पूरी ज़िंदगी बदलने का मौका फराहम करती है। अगर कोई शख्स खुलूसे दिल के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा करे और आइंदा बेहतर ज़िंदगी गुजारने का इरादा करे, तो अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल फरमा सकता है। इस रात का माहौल भी बहुत पुरसुकून और रूहानी महसूस होता है। बहुत से लोगों का तजुर्बा है कि इस रात में दिल को एक ख़ास सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। मसाजिद में इबादत का ख़ास एहतिमाम किया जाता है। लोग नवाफिल अदा करते हैं, जिक्र करते हैं और अल्लाह के हुजूर आजिज़ी के साथ दुआएं मांगते हैं। बाज़ लोग पूरी रात जागकर इबादत करते हैं, जबकि कुछ लोग एतकाफ में बैठकर अल्लाह की याद में वक्त गुजारते हैं। लैलतुल क़द्र में दुआ मांगने की ख़ास अहमियत है। ये वो वक्त है जब इंसान अपने रब के सामने अपने दिल की हर बात बयान कर सकता है, दुनिया और आखिरत की भलाई मांग सकता है, अपनी मुश्किलात के हल के लिए दुआ कर सकता है और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर सकता है। अल्लाह ताला अपने बंदों की सच्ची दुआ को बहुत पसंद करता है और यही वजह है कि इस रात को दुआ की कबूलियत का ख़ास वक्त समझा जाता है। इस रात की चंद निशानियां भी बयान की जाती हैं, जिनका जिक्र उलमा और रिवायात में मिलता है। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि इस रात का माहौल बहुत मोतदिल और पुरसुकून होता है। न ज़्यादा गर्मी होती है और न ज़्यादा सर्दी। रात के वक्त एक ख़ास सुकून महसूस होता है और सुबह के वक्त सूरज की रोशनी नर्म और हल्की मालूम होती है। ताहम ये निशानियां यकीनी तौर पर हर जगह या हर साल जाहिर हों, ऐसा ज़रूरी नहीं। इसलिए असल अहमियत इबादत और इखलास की है। मुसलमानों के लिए ये रात अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेने का बेहतरीन मौका भी होती है। इंसान सोचता है कि इसने अपनी ज़िंदगी में क्या अच्छा किया और किन गलतियों से उसे बचना चाहिए। बहुत से लोग इस रात में अपने दिल से कीना, हसद और नफ़रत को निकालने की कोशिश करते हैं और दूसरों को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि दिल की सफाई और नीयत की दरस्तगी इबादत की कबूलियत में अहम किरदार अदा करती है। लैलतुल क़द्र हमें यह पैगाम भी देती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है। वो अपने बंदों को ऐसे मौक़े देता है जिनके ज़रिए कायनात की वुसअतों में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जिन्हें आम इंसानी अक्ल नापने से कासिर है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी रात भी हो सकती है जो आपकी पूरी ज़िंदगी की इबादत से बेहतर हो? एक ऐसी रात जिसमें फरिश्ते ज़मीन पर इतने ज़्यादा होते हैं कि ज़मीन तंग पड़ जाए। एक ऐसी रात जिसका एक सजदा आपके पिछले तमाम गुनाहों को धो डाले। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें रमज़ान नसीब हुआ, और उनसे भी ज़्यादा खुशबख्त वो हैं जिन्होंने उस माह मुक़द्दस के आखिरी अशरे की इन ताक रातों को पा लिया, जिनमें एक ऐसी रात छुपी है जिसे खालिक़ कायनात ने लैलतुल क़द्र का नाम दिया है। आज हम सफ़र करेंगे इस रात की तलाश का, इसकी निशानियों का और उसके पीछे छपे इस अजीम फ़लसफ़े का जो हमारी तकदीर बदल सकता है। लैलतुल क़द्र के मानी है अज़मत वाली रात या तकदीर की रात। ये वो रात है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक पूरी सूरतुल क़द्र नाजिल फरमाई। कुरान फरमाता है, बेशक हमने इसको शब क़द्र में नाजिल किया। और आपको क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है? शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद सवाल कर रहा है कि आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है, यानी इसकी अज़मत इंसानी इदराक से बुलंद है। रियाजी के हिसाब से देखें तो 1000 महीने तकरीबन 83 साल और 4 माह बनते हैं, यानी एक औसत इंसानी जिंदगी की कुल इबादत एक तरफ और उस एक रात की बंदगी एक तरफ।
इस रात की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इसी में कायनात की सबसे अजीम किताब कुरान मजीद लौह महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल की गई। ये हिदायत का वो सरचश्मा है जिसने इंसानियत की समत बदल दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रात आखिर है कब? हिकमत इलाही ने इस रात को एक खास तारीख में मुतय्यन करने के बजाय पोशीदा रखा, ताकि बंदा सिर्फ एक रात की इबादत पर तकिया न कर ले, बल्कि आखिरी अशरे की हर रात में अपने रब को तलाश करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि जब आखिरी अशरा शुरू होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर बस्ता हो जाते, अपनी रातों को जिंदा करते और अपने घर वालों को भी जगाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, यानी 21, 30, 25, 27 और 29वीं रात। ये रातें मुसलमानों के लिए एक रूहानी इम्तिहान भी हैं और इनाम भी। जो सच्चे दिल से तड़प रखता है वो इन 5 रातों की मशक्कत को बोझ नहीं बल्कि सादत समझता है। तसव्वुर कीजिए, इस रात आसमानों का मंजर कैसा होता होगा। कुरान कहता है कि इस रात फरिश्ते और रूहुल अमीन यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से जमीन पर उतरते हैं। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस रात जमीन पर फरिश्तों की तादाद कंकरियों से भी ज्यादा होती है। वो गलियों, बाजारों और घरों में घूमते हैं और हर उस शख्स के लिए सलामती की दुआ करते हैं जो अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो। ये वो रात है जिसमें साल भर के फैसले किए जाते हैं। कौन पैदा होगा, कौन वफात पाएगा, किसे कितना रिस्क मिलेगा, सब कुछ फरिश्तों के सुपुर्द कर दिया जाता है। इसीलिए इसे तकदीर की रात भी कहा जाता है। अगरचे ये रात पोशीदा है, लेकिन अहादीस मुबारका में कुछ ऐसी निशानियां बताई गई हैं जिनसे इसकी पहचान मुमकिन है। उलमाए कराम ने मुशाहिदात की रोशनी में बताया है कि ये रात न तो बहुत गर्म होती है और न बहुत ठंडी। फजा में एक अजीब सी खनकी और सुकून होता है। इंसान के दिल में एक खास किस्म का इत्मीनान महसूस होता है। सबसे मुस्तनद निशानी वो है जो अगली सुबह जाहिर होती है। जब सूरज तुलू होता है तो इसकी शुआएं तेज नहीं होती, वो एक सफेद थाली की तरह नजर आता है। लेकिन याद रखिए, निशानियां देखना मकसद नहीं, मकसद इस रात के खालिक को राजी करना है।